हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने शिनूचे का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज होते हुए देखा था। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हिडन लीफ विलेज का एक नया दिन। निंजा एकेडमी स्कूल के नजदीक ये वही पेड़ है जिसने बचपन में नारुतो के अकेलेपन में उनका साथ दिया, और आज के समय ये पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है। इसीलिए हमारे 7th होकागे थोड़े दुखी हैं। मैं जानता था तुम मुझे यही मिलोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसे नए तरह का फर्टिलाइजर दिया पर वो किसी काम का नहीं था। सच में तुम्हारी पसंद बाकी दूसरों से बहुत अलग है नारुतो। तुम्हें आज भी मेरा मजाक उड़ाने में काफी अच्छा लगता है ना शिकमारू? खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें याद है ना आज हमारे ऑफिस में 5 कागे मीटिंग है। वो चारों कागे हमारे विलेज आने वाले हैं। न्यूज वाले मीडिया भी इसे ब्रॉडकास्ट करने को तैयार हैं। पर इसके लिए तुम तैयार हो ना? हाँ मैं भी तैयार हूँ, चलो। दूसरी तरफ एकेडमी स्कूल के ट्रेनिंग अरीना में आज सारे कागे यही आ रहे हैं, तो इनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। तो फिलहाल अभी 2 लड़कों में जबरदस्त बहस चल रही है, रॉकली का बेटा मिटेली और इवावे यूनो। हाँ ये नया कैरेक्टर है। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो मिटल? बकवास तो तुम भी कर रहे हो इवावे। हमारे लॉर्ड होकागे बाकी सारे कागे से सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इतनी जल्दबाजी में फैसला मत लो। इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है? 5 कागे में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, बस इसी बात को लेकर ये दोनों बच्चों की तरह बहस कर रहे हैं। और अब देखो ये लड़ने भी लग जाएंगे। लो देखो, मैंने कहा था ना। आज अगर 5 कागे मीटिंग है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ऐसी छोटी मोटी चीजों का इतना बड़ा बवाल मत बनाओ। मेरे लिए तो ये ऐसा है जैसे शिकडाई के अंकल मेरे डैड से मिलने आ रहे हैं, बस इतना ही। तुम जानते हो अंकल गारा यहाँ जब भी आते हैं वो हमेशा मेरे लिए अजीबोगरीब तोहफे लेकर आते हैं। वैसे शिकडाई तुम्हारे लिए तो ये मीटिंग कम और फैमिली रियूनियन जैसा है। मैंने सही कहा ना? तभी हम देखते हैं सारदा अपने नए शरिंगन के इस्तेमाल से 7 शुरिकन को एकदम सही निशाने पे फेंकती है। वाओ अमेजिंग सारदा, मैंने फैसला कर लिया, मैं होकागे बनूंगी। क्या होकागे? सच में? तुम डेफिनेटली बनोगी सारदा। सुना तुमने? हे सारदा, तुम अभी निंजा तक नहीं बनी और होकागे बनने के सपने अभी से देखने लगी। अरे बेचारा बोरुतो, छोटे बच्चे हो क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता सपने कब देखने चाहिए? क्या तुमने अभी मुझे बच्चा कहा? तुम खुद को समझती क्या हो? बोरुतो, नमूनागिरी कब छोड़ोगे तुम? चलो ठीक है, तुम्हें होकागे बनना है ना, पर उससे पहले जरा ये करके दिखाओ। तो बोरुतो शैडो क्लोन जुत्सु करता है। उसके 4 शैडो क्लोन भी एकदम सही निशाने पर शुरिकन फेंकते हैं। तो इसके बारे में तुम क्या कहती हो सारदा? यही कि मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया? अब इसका मतलब क्या हुआ? तुम दोनों बहस करते हुए बहुत क्यूट लगते हो। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। वैसे तुम दोनों को शायद पता नहीं होगा, पर शारदा पहले से काफी ताकतवर हो चुकी है क्योंकि उसके पास है शरीर। चो, मुझे बहुत प्यास लगी है, चलो पानी पीने चले। ओके? पानी पीने के लिए बोलने का ये कौन सा तरीका है भाई? किसे पता। अरे उन्हें छोड़ो, मेरे पास आज के लिए एक धांसू प्लान है। चारों कागे आज आने वाले हैं, मीडिया भी रेडी है और इसी वजह से हमारे विलेज में कड़ी निगरानी भी होगी। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम स्टोन फेस पर पेंटिंग करें, बहुत मजा आएगा। मेरे ख्याल से तुमने पहले भी ये चुतियापा कर रखा है ना? ये मुझे क्रिएटिव कम और क्राइम ज्यादा लगता है, और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस चुतियापे में हम भी शामिल हो जाएं। हाँ वैसे सच कहूँ तो ये मेरे दिमाग में कब से था, और इस बार तो मैंने सोचा है कि पिछली बार से भी बड़ा मास्टरपीस बनाऊंगा जो कि एक शानदार आर्ट होगा। ओह अच्छा, शानदार आर्ट। इनोजिन वैसे तुम्हारी तो खासियत ही आर्ट है, तो वो मास्टरपीस बनाने में मेरी मदद करो। देखो बोरुतो, मैं शिकडाई से सहमत हूँ, ये बचकाना है। यार तुम दोनों कितने बोरिंग हो। अपने जिंदगी में थोड़ा तो जोखिम भरा एडवेंचर लाओ। तुम ही करो अपने जोखिम भरे एडवेंचर, मैं तो चला। और मैं भी। बेस्ट ऑफ लक बोरुतो, अपना मास्टरपीस अच्छे से बनाना। ये दोनों तो चले गए पर मुझे नहीं लगता बोरुतो हार मानेगा।
वेल तो आज इतने बड़े दिन के लिए वो चारों कागे यहाँ आने से पहले होकागे ऑफिस के सामने मीडिया वाले ब्रॉडकास्ट करना शुरू करते हैं। तो एक बर्गर रेस्टोरेंट के अंदर टीवी में यही दिखाया जा रहा है और यहीं पर मेटल, डेंकी और इवावे ऑलरेडी मौजूद है। मेटल, तुम्हें सच में लगता है कि वो चारों कागे? अरे बस भी करना, वो चारों कागे अभी पहुंचने वाले हैं। अरे हाँ, तुमने सही कहा। वो तीनों टीवी में देखते हैं एक कड़कती बिजली के साथ एक कागे की धमाकेदार एंट्री होती है। वो देखा तुमने इवावे? वो हिडन क्लाउड विलेज के 5th राई कागे दारुई। हाँ, बस इनकी एंट्री धमाकेदार थी और क्या, और कुछ नहीं। जब पिछले राइकागे ने अपना राइट हैंड खो दिया था तो उन्होंने अपना भरोसा दारुई पर किया। उन्होंने कहा था कि उन्हें अफसोस नहीं कि उनका राइट हैंड कट गया, बल्कि वो तो मिस्टर दारुई को अपना राइट हैंड मानते थे। राइट हैंड होने से क्या हो जाएगा? हाँ, हमारे लॉर्ड होकागे बेशक ज्यादा ताकतवर होंगे। लो देखो, अब आ गए दूसरे कागे, यानी हिडन मिस्ट विलेज के 6th मिज़ुकागे चोजुरो। तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन वो मिस्ट के 7 महान तलवारबाज में से एक है। जब वो अपनी तलवार चलाते हैं तो उनके बराबर कोई नहीं। तलवार? ऐसा क्या? अरे उससे क्या हो जाएगा? हाँ, वो हमारे लॉर्ड होकागे से जीत नहीं सकते। बस लो वो देखो, तीसरे कागे आ गए, हिडन स्टोन विलेज की 4th सूची कागे कुरोसुची। इसे आज भी एक मिस्ट्री माना जाता है कि वो 1 लाख आर्मी से कैसे बच निकली। ओके, मैं मानता हूँ वो बहुत खूबसूरत है। अगर लॉर्ड होकागे सेक्सी जुत्सु करेंगे तो इनके साथ एक बराबरी का मैच होगा। और अब आखिरी में आते हैं चौथे कागे, यानी हिडन सैंड विलेज के 5th काजे कागे गारा यूजावा। ये जाने जाते हैं रेगिस्तान के रक्षक के नाम से। इनका डिफेंस सबसे लाजवाब है और ये हमारे शिकडाई के अंकल भी है। और एक चीज बोलना तुम भूल गए मेटल, हमारे लॉर्ड होकागे ने इनको बचपन में धूल चटाया था। होकागे ऑफिस के छत पर 5 कागे इकट्ठा होते हैं तो ब्रॉडकास्ट की वजह से इसे हमारे विलेज के सारे लोग देखते हैं। चौथे विश्व युद्ध को खत्म हुए 15 साल हो चुके हैं। हमारे यहाँ कई बच्चे हैं जो उस युद्ध के बाद पैदा हुए। सिर्फ लैंड ऑफ फायर में ही नहीं बल्कि 5 महादेशों ने बढ़ोतरी करी है। सभी के मेहनत और बलिदान से जो शांति हमें मिली है, हम 5 कागे एकजुट होकर इसे हमेशा बनाए रखेंगे और ये हमारा वादा है। माहौल तो काफी बढ़िया है, आज सबके सामने इनका नाम रोशन करूंगा मैं। तो ब्रॉडकास्ट खत्म होते ही होकागे ऑफिस के अंदर 5 कागे मीटिंग शुरू होती है। वेल, तो क्या हम मुद्दे पर आए? वो सासके यहाँ नहीं दिख रहा, वो है कहाँ? मिस्टर होकागे, आपने कहा था हमें उसके मिशन के बारे में बात करनी थी। देखिए, सासके जा चुका है। फिलहाल हम ऐसी हालत में है जिसमें हम जितनी जल्दी हो सके एक्शन लेनी होगी। हमें उस बारे में साफ साफ बताओ। साफ साफ कहूँ तो हमारी दुनिया में एक और बहुत बड़ी आफत आने वाली है। और आखिर वो आफत है क्या? सास्के ने जो इन्वेस्टिगेट किया उसके मुताबिक कागुया उत्सुसुकी, जिसको मैंने और सास्के ने पहले सील किया था, उसके पास एक बहुत बड़ी जेत्सु की फौज किसी वजह से थी। तुम्हारा मतलब वो मादरा उचिहा की बनाई सफेद जेत्सु? मुझे आज भी वो दिन याद है। युद्ध के समय उन्होंने हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर दी थी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मादरा ने उन जेत्सुओं को नहीं बनाया, बल्कि वो जेत्सु की विशाल फौज, उनका वजूद हम सब निंजास के पैदा होने से बहुत पहले की है। क्या कहा तुमने? वो कागुया अपने आप में ही बहुत ताकतवर थी, लेकिन उस जेत्सु की विशाल सेना को उसने बनाया था एक मकसद के लिए। ये बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। अगर ये सच है तो क्या थी उसकी मकसद? सास्के की जानकारी के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि कागुया से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर कोई तो है जो आगे जाकर हम सबको उसका सामना करना पड़ेगा। क्या सच में एक और दुश्मन कागुया से भी ताकतवर? और तुमने ये सारा इन्वेस्टिगेट करा हमें बिना बताए? काफी चालाक हो तुम। यानी इसका मतलब हम भले ही अभी शांति में हैं, लेकिन युद्ध के निशान अभी तक पूरी तरह से मिटे नहीं। हम अपने जनता को ये बात कैसे बताएंगे? बस यही सोचने से ही मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। हमें किसी भी तरह हमारे भविष्य को सुरक्षित रखना होगा। सास्के ने जाने से पहले यही कहा था मुझे। तो हमारे पास कितना वक्त है? मतलब कब आएंगे वो नए दुश्मन? जानकारी के मुताबिक शायद 1 महीना या फिर 1 साल। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखो, ये मुसीबत हमारे वक्त आए और हम इसे निपटा दे तो अच्छा होगा। हम इसे अगली पीढ़ी के कंधों पर नहीं छोड़ सकते। मिस्टर चोजुरो, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मिज़ुकागे ने जो भी कहा वो सही है। मैं भी इस बात को मानती हूँ। हमें डर है कि हमारी अगली पीढ़ी हमारी जितनी ताकतवर नहीं होगी। एक समय ऐसा था जब 5 महादेशों के बीच कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन वो पुराना समय अब जा चुका है। आजकल के बच्चों में वो काबिलियत ही नहीं। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हमारी अगली पीढ़ी ऐसे दुश्मन से नहीं जीत सकती। हमें फिर से एक होना होगा। तुम इन सब के बारे में क्या कहते हो नारुतो? मैं अब और क्या कहूँ गारा। अगर इस बात पे गौर किया जाए तो हमसे पहले हमारी पिछली पीढ़ी, वो सभी हमारे बारे में ऐसे ही सोचते होंगे, है ना?
तभी दूसरी ओर सारदा सपने देखने में लगी है। जिस दिन वो होकागे बनेगी तो उस जगह पर उसका भी एक शानदार स्टोन फेस बनेगा। पर उसी वक्त ये क्या बोरुतो वहाँ कर क्या रहा है? कहीं वो नमूना फिर से? इसकी तो मैं बेटा आज तेरी खैर नहीं। तो बोरुतो अपने पिता के स्टोन फेस पर पेंट करने ही जा रहा था, पर उससे पहले ओए नमूने। सारदा तुम यहाँ? लगता है तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है ना? हे देखो सारदा, मेरे रास्ते में मत आओ। ओह अच्छा, मैं तो आऊंगी। देखते हैं क्या उखाड़ते हो तुम मेरा। अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया? मैं समझा नहीं। तुम्हें स्टोन फेस की क्या पड़ी है? हाँ देखो, मैं सिर्फ अपने डैड के स्टोन फेस को पेंट करूंगा, बाकी सबसे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम जिसका भी करो, लेकिन मैं तुम्हें होकागे स्टोन फेस को बिगाड़ने नहीं दूंगी। लॉर्ड होकागे ने मुझे कहा था कि पूरा विलेज उनके लिए उनका परिवार है, इसीलिए। अच्छा ठीक है, तुम जीती। हाँ बड़ी जल्दी हार मान ली, तो क्यों ना इस बात पर हैंडशेक कर लेते हैं, चलो। लेकिन हम देखते हैं वो बोरुतो बस एक क्लोन है, असली वाला ठीक उसके पीछे है। तो रस्सी से लटक कर अपने पिता के स्टोन फेस पर कुछ ऐसा लगता है। तो इनके मीटिंग के बीच अचानक से मोएगी आकर। मोएगी याद है ना आपको, वो कोनोहामारू टीम से मोएगी। लॉर्ड सेवेंथ होकागे, वो बोरुटो ऊपर चल के जरा देखिए। तो हमारे पांचों कागे जब छत पे आके ये नजारा देखते हैं। ये मेरा लड़का, इसका मैं क्या इलाज करूं? आपने बिल्कुल सही कहा था लॉर्ड सेवेंथ होकागे, हमें अपनी अगली पीढ़ी की चिंता नहीं करनी चाहिए। बोरुटो अब तुम्हारी खैर नहीं। हाँ वो सब बाद में, मेरा मकसद तो पूरा हो चुका है। मैं इनके बारे में सही था, इन दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।